अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी कि आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करना है और जो आपको नंबर्स गिवन है उनका आपने एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब बेटा इसको आप कैसे फाइंड करते हैं? सपोज करें हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दो गिवन है जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, वो हमारे पास है 14 एंड 70। अब आपके पास आपने इनका बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करना। तो इसके लिए बेटा आपने यहाँ पे जो आपको गिवन नंबर्स होंगे आपने उनको ऐसे लिखना होगा, यानी कि आपने एक ही कहने के फैक्टराइजेशन के एक ही इस तरह पैटर्न में इनको लिखना होगा 14 और 70 को, जो भी आपको नंबर गिवन है। अब देखना आपने ये है कि आपके पास जो ये नंबर्स हैं ये किस टेबल पे जाते हैं। ठीक है, 14 और 70 दोनों आपके पास इवन नंबर्स हैं, तो आपने 2 के साथ इनको डिवाइड करना है। अब 14 को अगर आप डिवाइड करें तो ये आता है 7 और यहाँ पे इसको करें तो 35 आता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें दोनों जो आपके नंबर्स हैं किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है 7 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा एंड 7 5 जा। अब ये 1 आ चुका है, अब ये 5 बचा है तो 5 से आप करेंगे। ठीक है, तो ये 1 वैसे डाउन आएगा और ये 5 1 जा 5। आपने बेटा यहाँ पे लास्ट पे 1 1 बनाना होता है। ठीक है, तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, जो भी यहाँ पे 1 के अलावा नंबर आएगा आपने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम नंबर्स को आपस में करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन दो नंबर्स का। तो नंबर्स हमारे पास बनेंगे 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 14 7 70। ये बेटा हमारे पास इनका एलसीएम आ चुका है। तो इस तरह बेटा आपने डिवीजन मेथड को सॉल्व यूज़ करना होता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा है 15 एंड 30। ठीक है, अब जो नंबर्स आपको गिवन है बी पार्ट के अंदर वो है हमें गिवन 15 एंड 30। अब आपने इनका निकालना है एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बेटा आपने इनको इकट्ठे एक बार ही सॉल्व करना है। 15 स्लैश यहाँ पे कह लें कि आपके पास ये सेपरेट करने के लिए बार लाइन है। ठीक है, और ये 30। अब दोनों आपके जो नंबर्स हैं किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, या आप बेटा स्टार्ट आप करें, अगर दोनों में कोई एक नंबर इवन है ना तो आप उससे 2 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब जो नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा वो आपने वैसे ही डाउन कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये आपका इवन नंबर है 2 पे, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आप स्टार्ट करें, ये आपका 15 2 पे डिवाइड नहीं होता तो आपने 15 को वैसे ही डाउन कर लेना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 15 आप 30 होता है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो दोनों आपके जो नंबर सेम हो गए। अब आपने यहाँ पे 3 के साथ इसको डिवाइड करना दोनों को, तो यहाँ पर भी आएगा 5 3 5 जा 15 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5 जा 15। ठीक है, अब ये फिर 5 पे होंगे, 5 1 जा एंड 5 1 जा, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा तो वो आपके पास बेटा आपने इन नंबर्स को अब करना होगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर है। तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने किसी भी दो नंबर के थ्रू फाइंड करना होता है एलसीएम। अब बेटा इसका हम नेक्स्ट पार्ट यूज़ करते हैं जिसमें आपके पास कम से कम 3 नंबर्स होते हैं, तो वो हम अब देखते हैं। तो जी बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका डी पार्ट है उसको बेटा हम देखते हैं। उसमें हमें 3 नंबर्स गिवन है, तो बेटा आपने इन तीनों को आप एक ही कह लें कि टाइम डिवाइड करना है इकट्ठे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35, यहाँ पे आ जाएगा 60 और देन हमारे पास नंबर है 75। अब ये देखिए आपके जो तीनों नंबर्स हैं किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड होते हैं जो तीनों को डिवाइड करता हो ऐसा नंबर, वो नंबर 5 है। तो आपने बेटा 5 से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 12 जा और 5 15 जा। आप इसके बाद देखें जो नंबर आपका यूज़ होगा यहाँ पे 12 है और यहाँ 15 है, तो ये जो आपके नंबर्स दोनों हैं ये 3 पे डिवाइड होते हैं। तो अब आपने इसको डिवाइड करना है 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 7 बेटा 3 पे डिवाइड नहीं होता तो आपने इसको वैसे ही डाउन कर लेना है। 3 पे 12 को डिवाइड करें तो आपके पास आता है 4 और यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, अब 4 किस में डिवाइड होता है, 2 पे होता है बिकॉज इवन नंबर है, तो 2 2 जा हो जाएगा 7 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये 2 पे अगेन डिवाइड नहीं होता।
तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब बेटा ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने अब तीनों को अलग अलग से नंबर के साथ डिवाइड करना होगा। पहले आप 2 को 1 बना लें, 2 पे डिवाइड करेंगे, अगेन 7 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 भी वैसे आ जाएगा। अब 5 को आप डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 7 वैसे ही, 1 यहाँ बन गया बना हुआ है और 5 1 ज़ा। अब ये 7 को आप 7 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 से 7 ये 1 ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये आपके पास जब तक 1 1 नहीं बनता आपने यहाँ पे इनको डिवाइड करते जाना होता है, ठीक है। अब आपने इन तमाम नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स आपके पास हैं, एलसीएम हमारे पास बनेगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय, या आप स्टार्ट करें जो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 आपके पास बेटा 2 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 को देखें, 3 हमारे पास यहाँ पे 1 टाइम है। देन 5 को देखें, 5 यहाँ पे 2 टाइम है। और नेक्स्ट हमारे पास है 7 विच इज 1 टाइम, ठीक है। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, 2 ज़ा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बन जाएगा 5 5 ज़ा और ये 7, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 को बेटा आप करें मल्टीप्लाई विद 25 और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से कर दें, या आप 12 7 ज़ा क्या होता है 84, 84 को आप करें मल्टीप्लाई विद 25। तो इनको बेटा हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आता है 2100, ठीक है। जब आप 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये जो फाइनली इनका एलसीएम आ रहा है, लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल इनका है, ठीक है, वो क्या आता है, वो आता है 2100। तो ये है बेटा इसका आंसर, जैसे कि हमने यूज़ किया है 3 नंबर्स को। तो आपने जो बाकी के पार्ट्स हैं बेटा आपने ऐसे ही इनको सॉल्व करना है, यानी कि अगर आपके पास 2 नंबर्स होंगे तो आपने उनको भी 2 नंबर को एट अ टाइम डिवाइड करना होगा। अगर 3 नंबर्स हैं तो उनको भी आप एट अ टाइम इसी तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। जो नंबर किसी नंबर पे अगर डिवाइड नहीं होता तो उसको बेटा आपने वैसे ही डाउन कर लेना होता है और लास्ट पे आपने 1 1 बनाना होता है। तो ये इस तरह आपने किसी भी नंबर्स का 2 से नंबर ज़्यादा अगर हों या 3 नंबर हों, ठीक है, तो उनका बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड ऐसे कर लेना, ठीक है।